प्रथम बंदाओ गुरु चरण जीनाया गम गम लखाइया। गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया। जेहि कारणी सी धापचे सो गुरु कृपासी पाइया। अकामूर्ति अमीय सूरती ताई देखी समाइया। मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद। दुखद कभिया वे नहीं सब दीन पूर्णानंद। आए सद्गुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, यह जो देश है यह देश माया का है, प्रकृति का देश है, ये जड़ देश है, ये भव सागर है, ये मृत्युलोक है। यह जो देश है काल का देश है। आपका घर चेतन देश में है, सद्गुरु के प्रकाश में है, गगन मंडल में है, गुरु के चरण में है। अब आपको करना क्या है? सुरती उलटी आव लोक जी तो ही पीव मिलेंगे। सुरती उलटी आव लोक जी तो हे पीव मिलेंगे। सुरती को उलट देना है। अभी आपकी चेतना कहाँ है? संसार में। तो जब संसार में चेतना हो गई तो उसे मन कहते हैं। और वही मन जब गुरु के चरण में चलता है, वही चेतना जब गुरु के चरण में जाती है तो सुरति हो जाती है। एक ही जीव है, बहुत से गुरु बहन लोग हैं, वो नर्स है, टीचर है, तो जब वो अपना ड्रेस पहन करके नर्स का हॉस्पिटल में पहुंच जाती है तब वो नर्स हो जाती है। और जैसे ही हॉस्पिटल से बाहर हुआ तो फिर वो सामान्य हो जाती है। किसी की पत्नी है, किसी की माँ है, किसी की बहन है, किसी की बेटी हो जाती है। वैसे ही जो आपकी चेतना है जब वो संसार में रहती है, खाना पीना भोग विलास शादी ब्याह नौकरी बिजनेस व्यापार खेती बाड़ी, जब इसका चिंतन करती है तो उसे मन कहते हैं। और वही चेतना जब गुरु के चरण में चलती है और वो विचार करती है मैं क्यों आया इस संसार में। कर विचार मैं कौन हूँ ब्रह्म को जग दाधार। कर विचार मैं कौन हूँ ब्रह्म को जग दाधार। कैसे जग उत्पन्न है लीन कवन विधि पार।
कौन सत्य कर्तव्य है, दुख सुख कैसे होय, बद्ध मुक्त की ही भांति सो, ग्रहण करो सत सोय। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ये सदगुरु की वाणियाँ हैं, अमर वाणियाँ हैं। ये आपके जीवन को प्रकाशित कर देंगे। यदि आप स्वर वेद की दोहों पर आप विचार करने लगेंगे तो ये संसार आपका छूट जाएगा। स्वर वेद के दोहे आपको मुक्त कर देंगी। ये दोहे नहीं है, ये आपके जीवन को प्रकाशित करती हैं, ये आपको धन्य धन्य करती हैं। स्वर वेद की दोहे आपको परमात्मा से मिलाती हैं। इसी सभा में परमात्मा से मिले हुए हंस हंसनी भी हैं, उनको पूर्ण बोध है। मैं जो भी कहता हूँ एकदम सत्य कहता हूँ, अपना अनुभव से कहता हूँ। जिन जाना सत्य नाम को, अन्य कर्म नहीं काम। जिन जाना सत्य नाम को, अन्य कर्म नहीं काम। हीरा गांठी बांधिया, कौड़ी सी क्या काम। जहाँ नाम तहाँ धाम है, सुख संपत्ति सब आए। अनइच्छित पीछे फिरी, भक्तन चाहन पाए। नाम धनी शिरा सौ पुकारा, संत बीजे ताहोय। डरे मरे का यर बने, धिक जीवन है सोय। तो आपको सद्गुरु मिला है और आपको अर्ध से ऊर्ध्व होना है। जैसे ही आप ऊर्ध्व हो जाएंगे, आप आनंदित हो जाएंगे। अब एक संत है तो कहते हैं कि कैसा आनंद है, कौन सा आनंद है, कैसे हम बूझ पाएंगे। तो जो काम था पूर्ण भया, जो काम था पूर्ण भया, पुराण काम हो जाए। जो काम था पूर्ण भया, पुराण काम हो जाए। भाव पूर्ण काम नहीं रहा, अनुभव सो यह कहा। स्वामी जी क्या कहते हैं, वह आनंद ऐसा है, उसके बाद आपको कुछ नहीं चाहिए। जो कमी है आप में वो पूर्ण हो गई। जो काम था पूर्ण भया, पुराण काम हो जाए। भाव पूर्ण काम नहीं रहा, अनुभव सो यह कहा।
तो मन आपका शांत हो जाता है, मन की गति नहीं। जब मन स्थिर हो गया फिर क्या, फिर तो आनंद है, आनंद है, आनंद है और परमानंद है। तो थीराकारो माना पावन को, सद्गुरु सन ठिकान। ज्योति बारी आजा गायब की, बाहर भीतर ज्ञान। तो मन और पवन को स्थिर करना है। मन और पवन स्थिर होगा नहीं जब तक आपका मन सद्गुरु चरण में जाएगा नहीं, स्थिर होगा नहीं। तो गुरु के चरण में मन को लगाना है, मन को स्थिर करना है। और जब आप लगाते लगाते थक जाना और नहीं लगा, अधीन भाव में हो जाना। जहां आप अधीन हुए तुरंत बोध हो जाएगा। आप भेद नहीं समझ रहे हैं। अत्याधीन शरणागत, आत्मा समर्पण कीन। सद्गुरु सुकृता देव जी, आपन मार्ग दीन। अति अधीन होने का मतलब है चुप, शांत, मौन। आदेश का, अगला आदेश का इंतजार करना। आप सद्गुरु के हंस हो, हंस नहीं हो। ये थोड़ा भेद का विषय है, बहुत बड़ा भेद का विषय है। जो आनंद है उसको सद्गुरु लखाता है। संत आपको बता देगा, लेकिन बुझाना काम सद्गुरु का है। संत जो है आपको चेतन देश तक पहुंचा देता है। अब वहां आपको जो है प्रभु से मिलन आपका काम है। वह जो है निजी यात्रा है, व्यक्तिगत यात्रा है। कोई भी व्यक्ति जो है इस संसार में, वह जो है पति पत्नी के मिलन के सुख को व्यक्त नहीं कर सकता है। जो जानता है, जो जानती है, वो बुझ जाएगी। वैसे ही जो है, जो परमात्मा के मिलन का जो सुख है, जो आनंद है, आनंद भोगी जब मिले देखत ली पहचान। आनंद भोगी जब मिले देखत ली पहचान। कांच साँच ही रालखी, मरमी जो हर बोध। धनिया कौड़ी बीचता, क्या जानी मणि शोध। संता मोल संतई करी, ब्रह्म मोल निज सोय। हीरा परखी जौहरी, आज्ञाता व्यथब कोय। आए सद्गुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, इस संसार में जो जानता है वो तो सहज में आपको बोध करा देगा। नहीं तो बहुत कठिन काम है ये। इस संसार में
संसार की चीजों को प्राप्त करना मुश्किल है, परमात्मा तो बहुत दूर की बातें हैं। तो आप अति आधीन हो जाओ। अति आधीन का मतलब होता है परमात्मा के आदेश के अनुसार चलना। जो प्रभु है वो आपको आदेश दे देगा। अब यहां भी बड़ी विचित्र की बातें हैं। ये मन बहुत ही शैतान है। मन मुख जीव सुख ना मिले, मन हरि रह नीत साध, जग जीवन भर मावता, सद्गुरु शरण सनाथ। हंसा चलू चलू निज दसवा, हंसा चलू चलू निज दसवा, जावा पुरुष पुराना न। हंसा चलू चलू निज दसवा, जावा पुरुष पुराना न। रात दिवस रवि सिंह नाही, ज्योति जगमगाना न, ज्योति जगमगाना न। हंसा चलू चलू निज दसवा, जावा पुरुष पुराना न। बिना मेघ घटा घरावे, बिना मेघ घटा घरावे, अति दामिनिदं कानन, अति दामिनिदं कानन। हंसा चलू चलू निज दसवा, जावा पुरुष पुराना न। बिना मेघ घटा घरावे, अति दामिनिदं कानन, अति दामिनिदं कानन। हंसा चलू चलू निज दसवा, जावा पुरुष पुराना न। अमीय बूंद तावा झरियावे, अमीय बूंद तावा झरियावे, पिया हो तृषा बुझाना न। पिया हो तृषा बुझाना न, तो कहें सदा फल परमानंदित। कहें सदा फल परमानंदित, वाही घर निर्वाणा न, वाही घर निर्वाणा न। हंसा चलू चलू निज दसवा, जावा पुरुष पुराना न। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, जैसे ही सदगुरु आपको बोध करा देते हैं, फिर आपको 24 घंटे आनंद है। जब सदगुरु जो है आपको बोध करा दिया तो 24 घंटे आनंद है, रातों दिन है। सदगुरु जो है सबको बोध कराना चाहता है, लेकिन हमारी चेतना वहां पहुंचती नहीं है। जब वहां आपकी चेतना पहुंचेगी नहीं तो बूझोगे कैसे? हमारी चेतना संसार में उलझी हुई है। पूरा जीवों को आप देख लो, सुबह से शाम तक ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, फलाने हैं ढिकाने हैं, उन्होंने ऐसा बोला, उन्होंने कैसा बोला, उन्होंने क्या कह दिया, वो अच्छे हैं, ये बुरे हैं, ये हमारे हैं, ये पुराने हैं, ये अपने हैं, ये दुश्मन हैं। इसी में लगा रहता है। इसी चेतना को जब आप उलट देती हैं, संसार में न भेज करके इसको गुरु के चरण में स्थिर कर देते हैं, तब तो आपको सब कुछ मालूम हो जाएगा। सदगुरु के चरण में स्थिर करती ही सब द्वार, दसम द्वार खुल जाता है।
खुल गए गगन कपाट, शब्द झनकारा है, कर लो ना दीदार, महल में प्यारा है। कलश सोम रस पूर्ण है, सतत विराजत सोय, संत विवेकी जानती, पियतमा सुख होय। कलश सोम रस पूर्ण है, सतत विराजत सोय, संत विवेकी जानती, पियतमा सुख होय। तो गगने ही द्वारी लौकलऊ की, गगने ही द्वारी लौकलऊ की, देवा गरज झरियाय। गगन ही द्वारे लौकलऊ की, देवा गरज झरियाय। अमृत बूंद देव बरसी, निस्दीन एकी भाव। तन मनया तम भीजे, अवसुख बरनी न जाय। जन्म जन्म दुख नासी, जन्म जन्म दुख नासी, जीवा निज घर पाए। तो आपका निज घर है, संसार में घर बनाना पड़ता है। आपका घर बना हुआ है, वहां सुरति को स्थिर करना है। आपको कहीं नहीं जाना है, आपको कुछ नहीं करना है। करना मुझको कुछ नहीं, करना मुझको कुछ नहीं, बाहर सी मुख मोर, अंतर में निज निज बरी, शब्द छटा झक जोर। करना मुझको कुछ नहीं, अंत लगन दूरबीन, सुधरे चक्षु विवेक की, हंस संत परवीन। ऐसा आनंद जो है संसार में कहीं नहीं है। भजन गाते गाते ही सब आनंदित हो जाता है, और जो है सुनने वाले भी आनंदित हो जाते हैं। कौन आनंद अपूर्वा है, भोगे जगत उदास, सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, सदगुरु आपके हैं, अनंत जन्मों से भुला गए थे, अनंत जन्मों से हम लोग भुला गया था, और सदगुरु ने कृपा करके अपना लिया। तो आपन घर जहाँ आपन रूपा, सारा शब्द सत पुरुषयनुपा, निज घर वास परम सुख होई, जन्म मरण दुख आवन कोई।
चेतन लोक चित सब हंसा, सारे शब्द सुकृत का वंशा। चेतन चेतन लोक है, चेतन चेतन धाम। चेतन में चेतन मिले, नेह अक्षर सत्य नाम। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ऐसा आनंद जो है कहीं नहीं है। जे सुख बिन जीवा शांति नहीं, जे सुख बिन जीवा शांति नहीं। सुख खोजत दिन जाय, जे सुख बिन जीवा शांति नहीं। सुख खोजत दिन जाय, सो सुख उलटी समुद्र है। बिन गुरु कोई नहीं पाए। बिना गुरु का नहीं मिलेगा, क्योंकि गुरु के चरण में ही है। तो बिना गुरु के कैसे मिलोगे? स्वामी जी ने खुद कहा, जो है कबीर साहब क्या कहती हैं, राम कृष्ण सी कौन बड़ा, उन्होंने गुरु कीन। राम कृष्ण सी कौन बड़ा, उन्होंने गुरु कीन। तीन लोक की वो धनी, गुरु आगे आधीन। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप भेद को बूझो। स्वामी जी क्या कहते हैं, गुरु सामान नहीं जगमह कोई, गुरु सामान नहीं जगमह कोई। ब्रह्मा विष्णु महेशन होई, ऋषि मुनि जोगी गुरुपद सेवे। ऋषि मुनि जोगी गुरुपद सेवे। राम कृष्ण यही मत देवे, गुरु सामान नहीं जगमह कोई। ब्रह्मा विष्णु महेशन होई, ऋषि मुनि जोगी गुरुपद सेवे। राम कृष्ण यही मत देवे। तो आपको क्या करना है? आपको आनंदित रहना है। आनंदित तभी रहोगे जब अपना घर देख लेंगे। तो आपन घर जहाँ आपन रूपा, आपन घर जहाँ आपन रूपा। सारे शब्द सत पुरुष अनुपा। यह संसार काल का दिशा, आपन घर नहीं भूलयन दिशा। आपन घर जहाँ आपन रूपा। सारे शब्द सत
पुरुषयनुपा निज घर वास परम सुख होई। निज घर वास परम सुख होई। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो। निज घर वास परम सुख होई। आनंद आनंद, इतना आनंद आता है चुप बाड़ी बंद, न कुछ बोलने का मन न कुछ सुनने का मन, बस उसी में समाये रहो। गुरु के चरण में आप समाये रहो। स्थिर है अब देख लो कैसा यद भूत रूप। स्थिर है अब देख लो कैसा यद भूत रूप। दुख सुख कछु व्यापी नहीं सहजानंद स्वरूप। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपका घर ही वही है। आनंद का घर है आपका। वहां 24 घंटे आनंद है, रातों दिन है। वही तो स्वामी जी कह रहे हैं आपको। वहां की दृश्य कौन मैं वरणो बाणी बुद्धि न पाऊंगा। माँ प्रभु अनंत दया मैं उनसे तो ही मिलाऊंगा। कहीं सदा फल परमानंदा आवागमन मिटाऊंगा। अभी हम लोग इस संसार में हैं, अपना घर नहीं देखेंगे, अपना घर नहीं बूझेंगे, फिर आपको संसार में आना पड़ेगा। फिर ऐसे ही माता पिता मिलेंगे, भाई बहन मिलेंगे, पति पत्नी मिलेंगे। ये जन्म जन्म का रोग है। ये अनंत जन्मों का रोग है। यदि इस समय आप अपना घर नहीं बूझ पाए, पूरा समय झामर झूमर में लगा दिया, गुरु की साधना नहीं किया, सेवा नहीं किया। इस संसार में बहुत तरह तरह के लोग हैं। स्वामी जी में ऐसे भी लोग हैं कि मैं क्या कहूं आपको, मैं कह नहीं पाऊंगा, कहना भी जो है पाप होगा। जो इतना नहीं समझ पा रहा है कि स्वर वेद महामंदिर से स्वामी जी का कोई लेना देना नहीं है। स्वामी जी को स्वर वेद महामंदिर से कुछ लेना देना नहीं है। स्वर वेद महामंदिर जो है प्रचार का केंद्र है। स्वर वेद महामंदिर से जो है आपको ज्ञान नहीं मिलेगा। आपको ज्ञान मिलेगा जब गुरु के चरण में अधीन हो करके आप बैठेंगे तब। ऐसे ऐसे गुरु भाई है, गुरु बहन है, उनके घर में जो है पूजा पाठ भी होता है, लेकिन कुछ सदस्य तो कुछ समझते ही नहीं है कि गुरु क्या है, संत क्या है, हंस क्या है, मन क्या है, बुद्धि के क्या है, चित्त क्या है, नौ द्वार क्या है, 5 तत्व क्या है, 25 प्रकृति क्या है, ज्ञान इंद्रिया क्या है, कर्म इंद्रिया क्या है, 4 अंतःकरण क्या क्या है, सतोगुण क्या है, रजोगुण क्या है,
तमोगुण क्या है, दुख सुख क्यों होता है। तो इस संसार में आप क्या आए जो है, आपका जीवन तो पशु के माफिक बीत गया। जंगल का शेर राजा होता है, बोला इतना दूर हमारा है। ऐसे ही हम हमारे अभिमान में भूली पड़े सब जीव, दुख अपार सुख लेस है नहीं जानत तुम पीव। हम हमारे अभिमान में भूली पड़ा सब जीव, दुख अपार सुख लेस है फिर नहीं जानत पीव। इस संसार में कौन सा सुख है, इस संसार में सुख है ही नहीं। क्षण में सुख क्षण दुख मिले, जग भी हो गया, ऐसा सुख वह कौन है सब दिन ही कराए। तो नहीं देखो संसार को, देखो परम अनूप, अंतर दृष्टि प्रवेश करा, स्थिर रह वही रूप। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, जो आनंद इस समय में है वैसे ही आनंद 24 घंटे है। आनंद है, आनंद है, आनंद है और परम आनंद है। जो है वो वाणी का विषय नहीं है, वाणी से केवल संकेत मात्र होता है। सुरति जो है चेतन देश में पहुंचती है और आपको परमात्मा का दर्शन सूरत से होता है। अब एक संत है तो रो रहे हैं बेचारे, बहुत रो रहे हैं। फोन किया, स्वामी जी का दर्शन में कब होगा, हम बहुत दुख में हैं, स्वामी जी का दर्शन कैसे होगा, कब होगा। तो मैं बोला स्वामी जी के दर्शन कई तरह के हैं। एक स्वामी जी का जड़ दर्शन होता है। हम आश्रम पर जाते हैं, स्वामी जी को देखते हैं, चरण स्पर्श कर लेते हैं, फूल माला चढ़ा लेते हैं, उनसे वाणी से बातचीत कर लेते हैं। यह जड़ मिलन है। एक मिलन सदगुरु जो है स्वप्न में मिल जाते हैं। स्वप्न में ज्ञान भी करा देते, बोध भी करा देते, उपदेश भी करा देते हैं। तू जो है एक जड़ शरीर से हुआ, एक स्वप्न से हुआ। और कभी हम लोग मुसीबत काल में इधर उधर होते हैं, सदगुरु को याद करते हैं, तो सदगुरु वहाँ संत रूप में मिल जाते हैं। संत रूप सदगुरु मिले, शब्द के द्वार लखाए। अब मैं बालक ना समझता, महिमा समझ न पाए। संत रूप सदगुरु मिले, शब्द के द्वार लखाए। स्वामी जी क्या कहते हैं, शब्द के द्वार लखाए। लखाने का मतलब क्या होता है, बुझा देना, समझा देना, पहचान करवा देना, पहुंचा देना। लखाने का मतलब यही होता है। संत रूप सदगुरु मिले, शब्द के द्वार लखाए। संत रूप सदगुरु मिले, शब्द के द्वार लखाए। मैं बालक ना समझता, महिमा समझ न पाए। तो एक जो है हमारे मुसीबतों में, हमारे परेशानियों में सदगुरु जो है संत रूप में आकर के आपकी मदद कर देता है। एक यह भी दर्शन है
और एक दर्शन अंदर में है, वो आनंद स्वरूप है। घाटी में पियवा पहचान हो, शुभ भैले संत सुजाना। घाटी में पियवा पहचान हो, शुभ भैले संत सुजाना। नवनाड़ी का है विस्तारा, तामे कियो ठिकाना। घटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। नवनाड़ी का है विस्तारा, तामे कियो ठिकाना। घटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। गंगा जमुनवा के बीच तीरवेड़ी, गंगा जमुनवा के बीच तीरवेड़ी। झुकी झुकी करू स्नाना हो, झुकी झुकी करू स्नाना हो। घटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। कहता कबीरा सुनो भाई साधो, कबहु न संत बिकाना हो। घट ही में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। इंगला पिंगला सुसमान शोधो, उलटी लगाव ताण ध्यान हो। घटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। रंगा महल में सेज बिछतु है, सोवेल संत सुजाना हो। रंगा महल में सेज बिछतु है, सोवेल संत सुजाना हो। घटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। पिया की अरुझन द्वादश कला, गगन के ऊपर सूरति दरह सतनामा हो। द्वादशी कला गगन के ऊपर, सूरति दरह सतनामा हो। घटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। तो कहत कबीरा सुनो भाई साधो, कबहु न संत बिकाना हो। घटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। आए सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ज्ञान अनंत है। मैं जितना आपको बोध है उतना ही सुनाता हूँ,
लेकिन उतना ही नहीं है, अनंत है। ज्ञान जो है सद्गुरु का अनंत ज्ञान है। हम उतना सोच नहीं सकते हैं जितना ज्ञान जो है सद्गुरु में है। तो आप सद्गुरु के हंस हो हंस नहीं हो, वाणी को समझिए। जिसकी आवाज सुन करके आपकी चेतना ऊर्ध्व होती है वही तो संत है। जिसकी चेतना ऊर्ध्व होती है उसको संसार से वैराग्य होने लगता है, तो वही तो सद्गुरु की वाणियां हैं। सद्गुरु की वाणियां सुन करके ही लोग जो है आनंदित हो जाते हैं। लेकिन सब नहीं होगा। जिस सद्गुरु के जो संत के अंदर में संत बीज होगा वही बूझ पाएगा। पूरा संसार इसको नहीं बूझ पाएगा। आपको अपने आप को बूझना है। उलटे समाना आप में प्रगटे ज्योति अनंत। उलटे समाना आप में प्रगटे ज्योति अनंत। उलटे समाना आप में प्रगटे ज्योति अनंत। आनंद अपार है। वैसा सुख जो है इस संसार में कहीं नहीं है। आपको जो है सद्गुरु के चरण में बैठे रहना है। आनंद है, आनंद है, आनंद है, आनंद है और परमानंद है। 24 घंटे आनंद है। पहले भी था, आज भी है, आने वाले जुगों जुगों में यही रहेगा। ये सब सद्गुरु की वाणियां हैं। जो हमारे समझ में आता है मैं वही आपको गुनगुनाता हूँ, गाता हूँ और जो है मैं कोशिश करता हूँ कि सभी चेतनाएं गुरु के चरण को पकड़ लें। इससे बड़ा कोई काम नहीं है संसार में। काम बृहत नहीं याही सी, भिन्न तुमारन कोय। हे अज्ञानी जीव जड़, क्यों न भजन कर सोय। आए सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, मानव जन्म मिला है, सद्गुरु मिला है, सुबह और शाम सत्संग मिलता है। अन्य बहुत सारे चैनल हैं वहाँ से भी सत्संग मिलता है। ऐसा समय युग में कभी नहीं आया है और न कभी आएगा। आप सद्गुरु के हंस हो हंसनी हो। आज आप घर में बैठ करके अपने बिस्तरे में बैठ करके सत्संग सुन रहे हो, रोजे ही सुन रहे हो। और जब तक मानव जीवन है इस धरती पर तब तक आप सुनोगे इन्हीं वाणियों को। ये अमर वाणियां हैं, सद्गुरु की वाणियां हैं, पूरे संसार के लिए है। इन वाणियों से पूरे संसार के जो है भेद खुल जाती हैं। इन्हीं वाणियों से पूरा संसार आनंदित होगा और हम लोग उसी आनंद से छूट गए हैं। तो जो है सूरत जो है गुरु के चरण में संभालने से हो जाएगा। तो आप सद्गुरु के हंस हो हंसनी हो, आनंदित रहो, आनंदित रहो और गुरु के चरण में रहा करो। अब मैं वाणी को जो है यही विराम देता हूं।
प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद संजी। चलते हैं बहुत बहुत धन्यवाद संजीव जी। गुरु वंदना आरती शांति पाठ की ओर। सत्संग के समापन की ओर।